नमस्कार दोस्तों, मैं देवराज सीनियर टीचर राजस्थान और आपका हमारे चैनल इंग्लिश स्टडी लवर्स में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आए हैं जो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना से रिलेटेड है। हम इस योजना के एमसीक्यू क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं और उनकी संख्या होगी टोटल 20। यानी सारी योजना के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने उनको यहाँ पर आपके लिए कराने का प्रयास करेंगे और मैं आशा करूंगा कि ये सारे क्वेश्चन आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द दुग्ध बाल गोपाल योजना, यानी दुग्ध बाल गोपाल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो पहला ऑप्शन है प्रोवाइड फ्री टेक्स्ट बुक टू स्टूडेंट, यानी बच्चों के लिए फ्री किताबें उपलब्ध कराना। सेकंड है सप्लाई मिल्क टू चिल्ड्रन, यानी बच्चों के लिए दूध प्रदान कराना। ऑफर स्कॉलरशिप टू मेरिटोरियस स्टूडेंट, यानी जो अच्छे विद्यार्थी हैं, मेरिटोरियस यानी जिनकी मेरिट आती है उनके लिए स्कॉलरशिप प्रदान करना। इम्प्रूव स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी विद्यालय का जो ढांचा होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इनको इम्प्रूव करना। तो यहाँ पर जो इसका आंसर है, राइट आंसर वो होगा सप्लाई मिल्क टू स्कूल चिल्ड्रन। तो यहाँ पर इसका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच गवर्नमेंट इनिशिएटेड द दुग्ध बाल गोपाल योजना, यानी दुग्ध बाल गोपाल योजना को किसने प्रारंभ किया था, यानी किस सरकार ने प्रारंभ किया था। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने इसको इनिशिएट किया था। थर्ड क्वेश्चन है Who are the primary beneficiaries of the दुग्ध बाल गोपाल योजना, यानी दुग्ध बाल गोपाल योजना के अंतर्गत कौन मुख्य रूप से बेनिफिशरीज यानी लाभ मिलता है। तो यहाँ पर कॉलेज स्टूडेंट, हाई स्कूल स्टूडेंट, प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट्स और टीचर्स। तो यहाँ पर जो ये योजना है वो पहली से 8वीं तक के बच्चों की है, यानी प्राइमरी और अपर प्राइमरी बच्चों के लिए। तो यहाँ पर इसका आंसर है जो सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हाउ फ्रीक्वेंटली इज मिल्क प्रोवाइडेड अंडर द दुग्ध बाल गोपाल योजना, यानी दुग्ध बाल गोपाल योजना के अंतर्गत जो बच्चों के लिए दूध प्रदान किया जाता है वो कब किया जाता है। तो यहाँ पर इसका जो ऑप्शन है डेली, वीकली, मंथली, एनुअली। तो यहाँ पर जो दूध उपलब्ध कराया जाता है तो वो बच्चों को डेली कराया जाता है। लेकिन एक बात और ध्यान रखना दोस्तों, सप्ताह में 2 दिन उपलब्ध कराया जाता है, यानी सप्ताह में 2 दिन उपलब्ध कराया है। यहाँ ऑप्शन होना चाहिए मंगलवार और शुक्रवार के दिन। क्या? मंगलवार और शुक्रवार के दिन, ये भी आपको ध्यान रखना। अगर ये हो तो ये भी सही है। वैसे तो राइट आंसर क्या है, मंगलवार और शुक्रवार। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, विच डिपार्टमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द दुग्ध बाल गोपाल योजना, यानी दुग्ध बाल गोपाल योजना का कौन से विभाग द्वारा क्रियान्वयन किया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, यानी ऑप्शन दे रखे हैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा विभाग। नेक्स्ट है दोस्तों, व्हाट इज द एज ग्रुप टारगेटेड बाय द दुग्ध बाल गोपाल योजना। 0 से 3 ईयर्स, 3 से 6 ईयर्स, 6 से 14 ईयर्स और 14 से 18 ईयर्स। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो दुग्ध बाल गोपाल योजना है वो कौन से ग्रुप के बच्चों के लिए दी जाती है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है 6ठी से लेके 14 साल तक के बच्चों के लिए ये योजना चलाई जा रही है। नेक्स्ट है दोस्तों, व्हाट टाइप ऑफ मिल्क, किस प्रकार का दूध इज प्रोवाइडेड प्रदान किया जाता है, दिया जाता है अंडर द दुग्ध बाल गोपाल योजना, यानी दुग्ध बाल गोपाल योजना के अंतर्गत बच्चों को किस प्रकार का दूध दिया जाता है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है पाउडर मिल्क, कंडेंस मिल्क, फ्रेश मिल्क और फ्लेवर्ड मिल्क।
तो आपका जो आंसर है वो होगा पाउडर मिल्क, यानी बच्चों को पाउडर से निर्मित दूध उपलब्ध कराया जाता है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, विच ऑर्गेनाइजेशन सप्लाइज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच ऑर्गेनाइजेशन सप्लाइज मिल्क फॉर द दुग्ध बाल गोपाल योजना, यानी दुग्ध बाल गोपाल जो योजना है उसके लिए दूध कौन सप्लाई करता है, कौन सा संगठन सप्लाई करता है। तो आपका यहाँ पर प्राइवेट डेयरीज, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन और इम्पोर्टेड सोर्स या लोकल वेंडर्स। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के द्वारा दूध को उपलब्ध कराया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, अंडर द दुग्ध बाल गोपाल योजना, यानी दुग्ध बाल गोपाल योजना के अंतर्गत व्हाट क्वांटिटी ऑफ मिल्क, कितनी मात्रा में दूध इज प्रोवाइडेड दिया जाता है पर चाइल्ड पर डे, यानी क्लास 6 to 8 ये भी जोड़ना है इस क्वेश्चन में, यानी 6 से 8 तक के बच्चों के लिए कितना दूध प्रदान किया जाता है, दिया जाता है। तो यहाँ पर 100 ml, 200 ml, 250 ml, 500 ml। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा 6 से जो 8 क्लास में बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए 200 ml दूध दिया जाता है। यदि ग्राम में क्वेश्चन आता है, पाउडर मिल्क की मात्रा प्रति छात्र पूछी जाती है, तो यहां पर आपको आंसर देना है 20 ग्राम। कितनी देनी है? 20 ग्राम आपको ध्यान रखना है। और ml आ जाए तो यहां पर 200 ml आपको जवाब दे देना है। नेक्स्ट है, विच ईयर वाज द दुग्ध बाल गोपाल योजना लॉन्च, यानी जो दुग्ध बाल गोपाल योजना है कौन से साल लॉन्च हुई थी? 2015, 2016, 2017 और 2022। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2022, यानी 29 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना को शुरू किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, What is one of the major expected outcomes of the दुग्ध बाल गोपाल योजना? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है, इंक्रीज इन स्कूल इनरोलमेंट, इम्प्रूवमेंट इन स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, हायर टीचर सैलरीज, मोर एडवांस करिकुलम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इंक्रीज इन स्कूल इनरोलमेंट, यानी विद्यालय में छात्रों का नामांकन बढ़ाना। यानी मुख्य जो एक्सपेक्टेड आउटकम्स हैं, मुख्य जो उद्देश्य है वो है कि विद्यालयों में छात्रों को क्या बढ़ाना है? नामांकन बढ़ाना है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, द दुग्ध बाल गोपाल योजना इज डिजाइन टू कॉम्बेट विच डिफिशियंसी इन चिल्ड्रन, यानी दुग्ध बाल गोपाल योजना के अंतर्गत बच्चे की किस कमी को पूरा किया जाता है? तो यहाँ पर विटामिन डी डिफिशियंसी, प्रोटीन डिफिशियंसी, कैल्शियम डिफिशियंसी, आयरन डिफिशियंसी। तो यदि मुख्य रूप से कहा जाए तो इसमें कैल्शियम डिफिशियंसी यानी कैल्शियम की कमी को दूर किया जाता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, व्हाट टाइप ऑफ स्कूल्स बेनिफिट फ्रॉम द दूध गोपाल योजना, यानी दूध गोपाल योजना के अंतर्गत किस प्रकार के विद्यालय लाभान्वित होते हैं? ओनली प्राइवेट स्कूल्स, ओनली गवर्नमेंट स्कूल्स, बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट स्कूल्स, ओनली अर्बन स्कूल। तो इसमें आपको ध्यान रखना केवल गवर्नमेंट जो स्कूल्स हैं, विद्यालय हैं, उन्हीं को ही ये सुविधा फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, 14वां क्वेश्चन, विच सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन डज द दुग्ध बाल गोपाल योजना मेन एम टू हेल्प, यानी ये जो दुग्ध बाल गोपाल योजना चलाई जा रही है वो किस जनसंख्या के भाग खंड के लिए चलाई जा रही है? यानी शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, या टीएसपी में या नॉन टीएसपी में। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है अर्बन चिल्ड्रन, रूरल चिल्ड्रन, ट्राइबल चिल्ड्रन और ऑल ऑफ दी एबव। तो आपको ये ध्यान रखना है ये जो योजना है सारी जगह चलाई जा रही है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, व्हाट इज द प्राइमरी
न्यूट्रिएंट टारगेटेड बाय द दुग्ध बाल गोपाल योजना। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन इससे ही मिलता जुलता ऊपर आया था कि दुग्ध बाल गोपाल योजना के अंतर्गत कौन से न्यूट्रिएंट पोषण का जो प्रारंभिक तत्व की पूर्ति की जाती है वो कौन सा है। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, कैल्शियम, विटामिन्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कैल्शियम, यानी दूध में सबसे ज़्यादा कैल्शियम की मात्रा आती है, इसलिए बच्चों को दूध दिया जाता है और उनकी कैल्शियम की पूर्ति की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर्स द क्वालिटी ऑफ मिल्क सप्लाईज अंडर द दुग्ध बाल गोपाल योजना। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि दुग्ध बाल गोपाल योजना के लिए कौन सी संस्थान दूध की सप्लाई करती है। तो यहाँ पर लोकल हेल्थ अथॉरिटीज़, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन और नन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हाउ डज द दुग्ध बाल गोपाल योजना कंट्रीब्यूट टू चिल्ड्रन हेल्थ, यानी दुग्ध बाल गोपाल योजना बच्चों के स्वास्थ्य में किस प्रकार से योगदान देती है। तो यहाँ पर प्रोवाइड्स एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, रिड्यूस हंगर, एनहांस फिजिकल ग्रोथ। तो पहला ऑप्शन कहता है कि ये बच्चों में पोषण की आवश्यकता को पूरा करती है, रिड्यूस हंगर भूख को घटाती है, एनहांस फिजिकल ग्रोथ और ये शारीरिक शक्ति को वृद्धि भी करती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबव। नेक्स्ट देखते हैं, हु ओवरसीज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द दुग्ध बाल गोपाल योजना एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर दुग्ध बाल गोपाल योजना का क्रियान्वयन या देख रेख कौन करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या नन ऑफ द एबव। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसका जो राइट आंसर है वो है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इस पर नज़र रखता है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो योजना जो चलाई जाती है जिला स्तर पर तो जिला कलेक्टर करता है और ब्लॉक स्तर पर सीबीओ के निर्देशन में इसका क्रियान्वयन किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, द मुख्यमंत्री दुग्ध बाल गोपाल योजना इज पार्ट ऑफ विच लार्जर प्रोग्राम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी मुख्यमंत्री दुग्ध बाल गोपाल योजना किस बड़ी प्रोग्राम का हिस्सा है। पहला है मिड डे मील स्कीम, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और नन ऑफ दी एबव। तो ये आपको ध्यान रखना दोस्तों, ये मिड डे मील स्कीम का ही एक भाग है। नेक्स्ट एंड लास्ट देखते हैं दोस्तों, अंडर द दुग्ध बाल गोपाल योजना व्हाट क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज प्रोवाइडेड टू क्लास 1 to 5। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी क्लास 1 से 5 तक के बच्चों के लिए दुग्ध बाल गोपाल योजना के अंतर्गत कितना दूध दिया जाता है। तो आपका पहला है 200 ml, बी है 160 ml, सी है 150 ml और डी है 500 ml। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 150 ml। यदि वो आपसे ग्राम में पूछता है तो वहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 15 ग्राम। क्या हो जाएगा? 15 ग्राम। तो आज मैंने आपके लिए दुग्ध बाल गोपाल योजना से मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चन सॉल्व कराने का प्रयास किया है। फिर भी किसी प्रकार की कोई कमी रह गई है तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, और यदि आप मेरी वीडियो में कोई कमी नज़र आती है तो प्लीज़ बेशक आप अपने कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखकर हमें भेज सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें, और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियोज आपको समय पर मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।